जो नेता हैं वो वकील भी हैं, मोटी फीस भी लेते हैं, वो सब किनारे कर दीजिए। अगर वाकई साजिश वो देश के अलग अलग हिस्सों से या फिर देश के बाहर से रच रहे हैं, तो उसके लिए बीजेपी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ करेगी? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाएंगे? अगर तथ्य है, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो एक्सपोज कर दीजिए ना। अतुल, एक बहुत फाइन लाइन होती है। जैसे आपको याद होगा कि सुकन्या देवी के केस में बड़ी फाइन लाइन के साथ एक पूरा का पूरा केस बन जो सकता था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तथ्य नहीं मिले जिसके बेसिस पे उनके ऊपर केस चलता। इसी तरीके से इसमें भी बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी डीप प्लानिंग के साथ, बहुत फ्रिंज पे, बिल्कुल एज पे जाके काम करा जा रहा है, जिसके ऊपर आंच अपने ऊपर ना आए। ये एक साजिश है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब रमन भाई देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत तरीके और सलीके से वो साजिश रच रहे हैं कि आंच उन तक ना जाए, तो आंच आप पर ना आ जाए इसकी चिंता तो आप भी करेंगे ना। अगर वो साजिश रच सकते हैं बहुत तैयारी से, तो आप पर उसका आरोप न लग जाए, कम से कम इसके लिए सतर्क तो हो जाइए, या फिर नैरेटिव को एक्सपोज कर दीजिए। वही नहीं हो रहा है ना। मैं रोक रहा हूं सर। डॉक्टर पूजा, आपके नेता ने कहा कि लगभग लमसम 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। ये डाटा उनके पास कहां से आ गया भाई? पहली बात तो एक बात क्लियर कर लीजिए। मैंने पहले भी बोला था कि मेरे सेंटेंस को आप अपने अनुसार जो है फैब्रिकेट मत करिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए कितना टाइम दिया गया हुआ है? कितना? 1 महीने का। मैं कह रही हूँ कि जब आपके पास में समय है, हाँ। तो आप क्यों नहीं समय बढ़ाते हैं? समय बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं आप, करके समय ज्यादा दिया जाए तो भी आपको आपत्ति, दीजिए तो सही भाई। और हम इलेक्शन कमीशन अरे अगर ये हुआ होगा पूजा बहन, तो आप उसके ऊपर दोबारा अपील कर सकते हैं। 27 तक तो टाइम है ना आपके पास। आपका आधिपत्य नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपको लगता है देश में आपका आधिपत्य है? आपको लगा डिबेट में आपका आधिपत्य है? आराम से सुन रहे हैं। अगर आप गलत बोल रही हैं, मैंने तो आपको इतना ही बोला है ना, एंड आई कैन शाउट ब्लडी वेल ऑन यू, डू नॉट क्रॉस द लिमिट्स। आप जो है देश की महिला को कहते हैं, कोई देश की महिला को नहीं कह रहा हूँ। अतुल जी इसमें एंकर की भी भूमिका होती है। अतुल जी, ये सारा का सारा ये पहले स्क्रिप्ट आपके पास भी आ गई थी क्या? अतुल जी, इनको बोलिए, ये किस तरीके के भाजपा के नेता बनकर आए हैं? अच्छा, एक मिनट। अब मुझे क्या करना है, ये भी आप ही लोग बता दीजिए। 1 मिनट। रमन मलिक एक बार जरा उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। समय की थोड़ी पाबंदी है सर। डॉक्टर पूजा प्लीज आप कंप्लीट करिए। आपकी आपत्ति 1 महीने की है ना डॉक्टर पूजा? अब उन पर मत जाइए, मेरा सवाल सुनिए। आप ये कह रही हैं कि अगर बंगाल में समय नहीं था, तो कम से कम यहाँ पर यूपी में तो समय है ना, यहाँ के लिए समय दिया जा सकता था। आपके नेता ने बोला है कि 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। मेरा सवाल सीधा था कि ये उनके पास आंकड़े कहीं से आए हैं, अगर तथ्य आए हैं तो उसको रखे ना कि हाँ ये आंकड़े आ रहे हैं। उसको सपा किस तरीके से उठाएगी, उसको कैसे आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं? ये वाजिब सवाल है। ये बड़ा बढ़िया वाजिब सवाल है, सही कह रहे हैं आप लोग। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए था ना कि जब समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे तो उन्होंने क्या किया उसके ऊपर में। आपको पूछना चाहिए था ना कि जब 2024 में वोटिंग हो रही थी, हमने बूथ वाइज नामवार अधिकारियों के भी नाम दिए थे जो लोग वहां पे धांधली कर रहे थे, उसमें इंडल्ज थे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इसीलिए तो हम लेकर के गए थे वो उनके लिए कफन। और आप हमसे प्रश्न पूछ रहे कि हम क्या करेंगे? हम तो संवैधानिक तरीके से जितने प्रोसीजर होते हैं उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहते। हम वोटिंग वाले दिन भी बूथवार कंप्लेंट्स करते रहे। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन कफन की तो पुरानी आदत है, 1990 में सरयू लाल करी थी। जमाने आ गए। 1 मिनट रमन जी, 1 मिनट भाई, रमन जी 1 मिनट। अब भाई मेरे पास समय की पाबंदी है, मैं फिर आप दोनों को दोहरा रहा हूँ, फिर आप लोग वक्त जाया कर लेंगे। मैं चाहता नहीं। अगर बाकी और मेहमानों से चर्चा नहीं करनी होती तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू कर देता। डॉक्टर पूजा, आपको लगता है कि हाँ आपके नेता का जो वाजिब प्रश्न है उसका हल नहीं निकल रहा, जवाब नहीं मिल रहा, तो आप उसके आगे क्या करेंगे? मैं यही पूछ रहा हूं। क्योंकि देखिए, बार बार आरोप लगाने से अगर उसका जवाब न मिले तो कोई विकल्प और होगा ना। वो चाहे बीजेपी के पास होगा, वो चाहे कांग्रेस के पास होगा, वो किसी और के पास होगा, या हमारी न्यायपालिका के पास होगा, कहीं तो होगा। कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं, मैं तो समझना चाहता हूं। डॉक्टर पूजा कोशिश करता है, जो अपने चाचा को नीचे दिखाता है घमंड के लिए, वो क्या करेगा? जो घमंड में अपने पिता और चाचा दोनों को नीचे दिखाता है, वो क्या करेगा?
उसका अब घमंड समस्या इसी बात की है कि एसआईआर का विरोध करते करते चाचा पर आ गए, भतीजे पर आ गए, बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। भाई बहुत सारे मसलों को एक साथ लेकर चर्चा करेंगे ना तो 1 घंटे में हो नहीं पाएगी, उसके लिए पूरे दिन तक चर्चा आप लोगों के साथ में करता हूं। अब भाई यहां पर सवाल सीधा है बहुत जल्दी से युवराज साहब। युवराज जी, मेरा प्रश्न अगर आप तक जा रहा है तो सीधा सवाल है, एक तरफ विदेश से साजिश है, वो अलग नैरेटिव है, लेकिन देश के अंदर नैरेटिव आप कह रहे हैं कि खासतौर से बीजेपी के खिलाफ रचा गया। क्या इसका जवाब बीजेपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर देगी या वो कहेगी कि नहीं हम इस पर जाते नहीं? क्योंकि ये तो फिर उनके ऊपर भी सवाल होगा ना कि कोई विदेशी धरती से आपके खिलाफ साजिश रच रहा, आपको लगातार परेशान कर रहा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अतुल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया, कांग्रेस के भाई की आवाज बीच में आ रही थी। सीधा सवाल है सर, रमन जी के लिए एक बात हाँ। कहना चाह रहा हूं कि जो महिला अधिकारों की बात कर रहा है, जिसने पत्नी को नहीं रख पाया, उसके लिए भी एक टिप्पणी करते जाइए। चलेगा व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बहुत सारे वो मुद्दे बहुत समय से चले यार, उसका जवाब मिल चुका है। बताइए भाई, मेरा सवाल सीधा है युवराज जी आपसे। युवराज जी मेरा सवाल सीधा है। युवराज जी, अरे भाई रमन जी, रमन मलिक के खिलाफ तो आप खुद ही हैं, सोनिया गांधी खुद महिलाओं के खिलाफ है। विपक्ष नहीं जा सकती है। अच्छा युवराज जी, युवराज मेरा सवाल आप तक जा रहा है। 1 मिनट हो गया भाई, रमन जी 1 मिनट, रमन मलिक साहब 1 मिनट हो गया। युवराज मेरा सवाल सीधा है, आपने कहा कि भाई उदाहरण है आपके पास, इनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया,